So is the next MCQ is y equal to x की power 2 by 3. What is x equal to 0 is what? सही है ना, मैक्सिमा मिनिमा और what? So डेरिवेटिव मालूम कर लो. Y डैश आ जाएगा 2 by 3 x की power 2 by 3 minus 1 which is minus 1 over 3. So this would give you 2 by 3 x की power 1 over 3 या cube root of x. अच्छा, अब इस डेरिवेटिव को जरा जीरो के बराबर पुट कर लो. अब ऐसे कोई वैल्यू नहीं है कि आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव x उस पे जीरो देगा. देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x कि आप उसमें पुट कर ले और वो आ जाए जीरो के बराबर आ जाए. सही है. तो f of x is not f dash of x is not equal to zero. However, it is still a critical point because of the fact कि यहाँ पे x को अगर आप लोग जीरो पुट कर लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो. x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड है. तो अगर डेरिवेटिव अनडिफाइंड है या डेरिवेटिव जीरो है, दोनों आर केसेस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. तो x इक्वल टू जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट. सही है, x इक्वल टू जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट. अब चेक कर लेते हैं कि इज इट मिनिमा या इज इट मैक्सिमा. सही है. अगर मैं इसमें x को नेगेटिव पुट करूंगा, अगर मैं जीरो से लेफ्ट की वैल्यूज पुट करूंगा -2 -1 -3 -4. सही है ना. तो यू विल नोटिस कि क्या कहते हैं, दिस विल बी गिविंग यू नेगेटिव वैल्यूज. मतलब -1 पुट करो, -1 का क्यूब रूट -1 होता है. -2 पुट करो, उसका भी कोई क्यूब रूट आएगा, नेगेटिव वैल्यूज आएगी. तो फॉर x इक्वल टू जीरो द फंक्शन f डैश इज लेस देन जीरो. फॉर x लेस देन जीरो. एंड जब पॉजिटिव पुट करेगा तो वो तो साफ नजर आ रहा है कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो फॉर x ग्रेटर देन जीरो. और x ग्रेटर देन जीरो. सही है. बेसिकली इसका अगर आप लोग ग्राफ बनाओ वो इस तरह का होता है. सही है. x की पावर 2/3 का ग्राफ इस तरह होता है. अगर आप लोग नोटिस करें, ये देखिए, अगर आप लोग नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती है, और अगर पॉजिटिव पुट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज आती है. इसके डेरिवेटिव में भी और इसके क्या कहते हैं नॉर्मल फंक्शन में भी x की पावर 2/3 में. आप लोग नोटिस करें ये x इक्वल टू जीरो यहाँ पे आ रहा है. ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, दैट दिस इज अ मिनिमम, दिस इज अ मिनिमम. सही है. यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड दैट पॉइंट इज अ मिनिमम. सबसे मिनिमम वैल्यू है वहां पे. सही है. अगर किसी ने और चेक करना है तो x इक्वल टू जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया. बाकी क्या करना है, बाकी आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये चीज उठा लेनी है और इसका डबल डेरिवेटिव ले लेना है. सही है. डबल डेरिवेटिव 2/3 दोबारा डेरिवेटिव करो इंटू -1/3 x की पावर -1/3 -1 से आता है, मतलब जो भी आता है -1/3 -1. सो -4 डिवाइडेड बाई 3. सही है. x की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3. तो ये डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा. एंड अगर आप लोग इसको भी देख ले, ये भी x इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड आपको दे देगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा ना x की वैल्यू. तो ये भी आप लोगों को x इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइंड दे देगा. तो डबल डेरिवेटिव इज आल्सो अनडिफाइंड. अब आप लोग बोलेंगे कि व्हाई इज इट नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देन, व्हाई इज इट नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देन. तो कम टू द ग्राफ. इन्फ्लेक्शन ये होता है कि उसमें जो पहले चल रहा था वही चल रहा हो. डेरिवेटिव यहाँ पे पहले डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फिर इंक्रीज कर रहे हैं. इन्फ्लेक्शन पॉइंट सिर्फ वो नहीं था जिस पर डबल डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है. नो 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 नो. इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहां पे डेरिवेटिव अपना साइन क्या कहते हैं चेंज ना करे. यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं, सॉरी साइन चेंज करे. अगर वो इंक्रीजिंग हो, वो सॉरी लेट मी डू इट विद द ग्राफ. y इक्वल टू एक्स का क्यूब का ग्राफ है. सही है. एक्स क्यूब ये सही. अब इसमें देखो, इसके लिए x इक्वल टू जीरो इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. सही है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट. डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. सही है. इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट पे आ गया. इस पॉइंट के बाद दोबारा डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है. सही है. तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जिसपे डेरिवेटिव साइन चेंज ना करे, वो कंटिन्यू रहे. अगर वो पॉजिटिव है उस पॉइंट से पहले तो उस पॉइंट के बाद भी पॉजिटिव रहेगा. सही है. इधर आ जाओ इस फंक्शन पे. इस पे पहले देखो, डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग 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 एंड यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया. क्रिटिकल पॉइंट के बाद इट इज इंक्रीजिंग. अगर ये दोबारा डिक्रीजिंग होता, इस तरह चलता, तो मैं कहता कि दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. बट चूंकि उसने साइन चेंज कर दिया और वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज अ मिनिमम पॉइंट. ये एनईटी का क्वेश्चन है. यस इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट देन अगेन यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस कांसेप्ट. बट इसमें एक क्वेश्चन में आपके बहुत अच्छा खासा कांसेप्ट क्लियर हो जाता है.